नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और अभी सबसे बड़ी अपडेट यह है ईरान अमेरिका युद्ध के बीच सबसे बड़ी अपडेट कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से बंद कर दिया है। दरअसल ये फैसला ईरान ने क्यों लिया और कैसे लिया, क्योंकि लेबनान पर इजरायली हमले हुए 16 लोगों की मौत हुई और इसके बाद ये फैसला किया गया है। नेतन्याहू क्या बोल रहे हैं और अमेरिका ईरान की पीस डील का क्या होगा, इस पर विस्तार से बात करेंगे। तो इस वीडियो का ज़रा पूरा देखिए। खबर यह है कि ईरान की तरफ से हॉर्मुज स्ट्रेट का दरवाज़ा फिर से बंद कर दिया गया है। ये उम्मीद की जा रही थी कि हॉर्मुज खुलेगा तो दुनिया में ऊर्जा संकट से राहत मिलेगी, भारत समेत तमाम देशों को भी इसमें राहत मिलेगी। लेकिन अभी दोस्तों जो खबर आई है वो चौंकाने वाली है और इसका असर जो है आने वाले दिनों पर भी पड़ सकता है। जो उम्मीद लगाए बैठे थे वो उम्मीदें जो है वो उन पर पानी फिर सकता है। तो खबर यह है कि ईरान की जो जॉइंट मिलिट्री कमांड है उसकी तरफ से बाकायदा सरकारी टीवी पर यह ऐलान किया गया हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने को लेकर के। और इसकी वजह है कि लेबनान में जिस तरीके से इजरायली हमले हो रहे हैं उससे ईरान बेहद खफा है, बेहद नाराज़ है और इसी के चलते ये फैसला किया गया। क्योंकि आप जानते हैं कि कैसे अमेरिका ईरान के बीच में 17 जून की रात को शांति समझौते पर एक दस्तखत हुए थे और उसके बाद पूरी दुनिया की उम्मीदें इसे लेकर कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। मैंने उस दौरान भी वीडियो में आपको ये बताया था, कहा था कि अभी ये मान करके चलना कि सब कुछ ठीक हो गया है सही नहीं होगा, हमें और इंतज़ार अभी करना पड़ेगा कि आखिरकार ये हालात कितनी तेज़ी से बदल रहे हैं। वो आप देखिए कि ये जो शांति समझौता हुआ था, ये जो पीस डील हुई थी, इसके अंदर हॉर्मुज को खोलने, लेबनान में हमले बंद करने की शर्त थी। लेकिन पीस डील के ऊपर साइन होने के बावजूद इजराइल ने लेबनान पर अपने हमले जारी रखे हैं और इसके बाद ट्रंप की पहल पर 19 जून की रात को इजराइल और लेबनान के बीच में सीज़ फायर का ऐलान भी बाकायदा हुआ था। हालांकि सीज़ फायर का ऐलान हुआ उसके महज 8 घंटे भी नहीं बीते थे कि इजराइल और लेबनान के बीच में जो संघर्ष है वो फिर से शुरू हो गया। सवाल ये कि क्या ये संघर्ष कभी रुक पाएगा और बार बार इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की खबरों के मुताबिक इजरायली सेना ने ड्रोन और तोपों से नबाहितये का जो इलाका है उस इलाके में हमला किया और इसमें कम से कम 16 लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आ रही है। इजराइल के जो पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, और नेतन्याहू ने यह कहा कि इजराइल अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल गाजा और लेबनान में अपने सैन्य अभियानों को जारी रखेगा। ये बयान ही बता रहा है इजराइल का कि आखिरकार इस दौरान इजराइल लेबनान के संघर्ष को लेकर आगे क्या होने वाला है, क्योंकि यह अभी ये साफ बिल्कुल भी नहीं हो रहा है कि आखिर अब आगे क्या होगा। क्योंकि बार बार एक बार खबर आती है हॉर्मुज खुल गया, बाजार उछल गया, सब खुश हो गए, दोबारा उसी दौरान कुछ ही देर में खबर आ जाती है कि हॉर्मुज अब बंद हो गया। अब इस हॉर्मुज का क्या करें, क्योंकि पिछले 24 घंटे में जो 5 बड़ी अपडेट आई है वो मैं आपको बताऊं। वो ये है कि ईरान और अमेरिका की बातचीत जो होने वाली थी वो टल गई है। ये बहुत बड़ी खबर है उस पीस डील को लेकर के, जिसके आगे 60 दिन का वक्त होना था, बातचीत होनी थी, वो भी लगता है कि अब खटाई में पड़ रही है। क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच में स्विट्ज़रलैंड में बातचीत होने वाली थी, वो पहली औपचारिक वार्ता टाल दी गई है। रिपोर्ट से कह रही हैं कि लेबनान में लगातार जिस तरीके से इजरायली हमले हो रहे हैं और इन हमलों को लेकर दोनों पक्षों में अभी भी मतभेद बने हुए हैं। हालांकि CNN ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से जानकारी दी थी कि ट्रंप के जो विशेष दूत हैं स्टीव विटकॉफ, वो स्विट्ज़रलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। लेकिन अब जानकारी यह है कि ये जो समझौते की प्रक्रिया के तहत शांति की वार्ता थी वो अभी टल गई है। और जैसा आपको पता होगा कि इजराइल के जो हमले हुए हैं लेबनान में, उसमें 47 लोगों की मौत 24 घंटे के अंदर हुई। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बाकायदा इस बात की जानकारी दी गई है और ये बताया गया कि बेका घाटी में और दक्षिणी लेबनान का जो इलाका है, यहाँ पर
शुक्रवार की देर रात को इजराइल का बड़ा हमला हुआ और इस हवाई हमले में यहाँ पर 47 लोग मारे गए हैं और इसके अलावा 97 लोग घायल हुए हैं। अब आप देखिए 2 मार्च से अब तक अगर आप मरने वालों का आंकड़ा देखेंगे, जो सरकारी आंकड़ा है जिसमें ऊपर नीचे कुछ हो सकता है, लेकिन इस सरकारी आंकड़े को अगर हम देखें तो ये कह रहा है कि अब तक जो लोग मरे हैं उनकी संख्या है करीब करीब 4000, यानी कि जो अगर एग्जैक्ट फिगर अगर हम देखते हैं तो वो 3980 तक पहुंचने की बात सामने आई है। पहले ये भी हुआ कि हॉर्मुज खुला, वाहनों जो जहाज़ है वहाँ पर उनकी आवाजाही बढ़ी थी, ये अच्छी बात थी जैसे ही अमेरिका ईरान का समझौता हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ भाई, 18 जून को 25 कारोबारी जहाज़ हॉर्मुज से गुजरे थे और ये अप्रैल के बाद में हॉर्मुज से निकलने वाले जहाज़ों की सबसे ज़्यादा संख्या बताई जा रही है। 500 से ज़्यादा जहाज़ और 11,000 नाविक अभी भी खाड़ी के इलाके में फंसे हुए हैं। वो निकलते उससे पहले हॉर्मुज का दरवाज़ा फिर से ईरान ने बंद करने का ऐलान कर दिया और इस बार पूरा सरकारी टीवी पर आकर के ये ऐलान किया गया कि हॉर्मुज बंद, यानी कि बंद। ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने यह कहा कि ईरान को 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर ये जो तलखी, ये जो बर्फ़ पिघलती हुई रिश्तों में आपको नज़र आ रही थी, बार बार इस तरह की खबरें आ रही थी, भाई उन पर पानी फिर गया है। पानी कैसे फिरा है? क्योंकि ट्रंप ने जब से ये कह दिया है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने ये जब से कहा कि अमेरिकी जो हैं वो मजबूरी के अंदर किसी बातचीत की मेज़ पर नहीं आए हैं। अमेरिका किसी मजबूरी में मेज़ पर नहीं आया बातचीत की, बल्कि ईरान खुद आया और उन्होंने कहा कि अगले 60 दिनों तक जो ईरान है उसको अमेरिका से 1 भी पैसा नहीं मिलेगा। 60 दिनों के बाद जब फाइनल डील होगी तब ये देखा जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या हो गया? उससे पहले जो 60 दिन की बातचीत होनी थी वो तो टल गई है। वो अब शुरू कब होगी इसे लेकर के अलग अलग तरह के कयास हैं। लेकिन बीच में जो पाकिस्तान वाला बातें आ रही थी, लेकिन समझौता तो कतर ने करवाया, लेकिन पाकिस्तान बीच में जिस तरीके से उछल रहा था, वहाँ से अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने सऊदी के जो क्राउन है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, और उनसे फ़ोन पर पाकिस्तान की तरफ से बातचीत की गई है। दोनों नेताओं की तरफ से जो ये बातचीत हुई है उसमें क्षेत्र की शांति, अगले दौर की बातचीत की कूटनीति, उसके संवाद को लेकर के आपस में बातचीत हुई है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। लेकिन जब हम ये वीडियो बना रहे हैं 20 जून को और शाम का वक्त है, और ऐसे में ये खबर आई है कि इज़राइल जो है उसके ऊपर अमेरिका अब कोई लगाम नहीं लगा पा रहा। जो अमेरिका गारंटी ले रहा था इज़राइल की, वो अब ढुलमुल हो गया है मामला। और ढुलमुल कैसे हो गया? क्योंकि ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से जो प्रवक्ता है इस्माइल बकई, उन्होंने बाकायदा ये बताया है, उन्होंने ये कहा है कि ईरान ने अपनी सभी जिम्मेदारियां पूरी कर ली हैं, लेकिन अमेरिका इज़राइल को लेकर के लेबनान पर हमले रोकने के लिए मजबूर करने में फेल रहा है, यानी कि वो मना ही नहीं पाया। और अब तो दोस्तों ये खबर आ रही है कि नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में जो दूरी है संवाद की, वो भी बढ़ती जा रही है। दोनों तरफ से भी ये तल्खी है, ये युद्ध कहाँ जाएगा? क्या ये जो लेबनान और इज़राइल का मामला है उससे भी पूरी दुनिया उसी तरह से परेशान होगी जैसे अमेरिका ईरान के मामले में हुई? लेकिन अमेरिका ईरान का युद्ध भी अभी पूरी तरह से बंद हो गया है, ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि हॉर्मुज को जैसे ही बंद करने की घोषणा की गई है उसके कुछ ही समय बाद बकई की तरफ से ये बयान जारी करके कहा गया कि लेबनान में सीज़ फायर का जो उल्लंघन है वो पूरे समझौते को संकट में डाल सकता है। अब आप उस समझौते पर देखिए, उस पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ये भी कहा गया है बकई की तरफ से कि ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए एक प्रतिनिधि मंडल स्विट्ज़रलैंड भेज रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि ईरानी जो प्रतिनिधि मंडल है वो स्विट्ज़रलैंड जाकर के दूसरे पक्ष के से समझौते की शर्तों को लागू करने की मांग करेगा। लेकिन क्या ये समझौता अब इतना आसान रह गया जब अमेरिका की बात इज़राइल नहीं मान रहा है? ये इज़राइल की तरफ से कह दिया गया था। और आपको मैं बताऊं कि दोनों तरफ से ही
दूसरी तरफ समझौते का उल्लंघन हुआ है तो ईरान भी उसी तरह जवाबी कदम उठाएगा। ईरान ने वो कदम उठा दिया। ईरान ने फिर से चौंका दिया है और ईरान ने क्या कहा? ईरान ने दो ही शब्द कहे कि हॉर्मुज बंद। अमेरिका ने कहा कि 55 जहाज सुरक्षित गुजारे। अब ये 55 वाला खेल कब तक चलेगा? ये 14 जहाज सुरक्षित आ गए, 55 जहाज सुरक्षित आ गए, फिर ताला बंद। अरे भाई ये क्या हो रहा है? कौन किसकी बात नहीं मान रहा? तो यहाँ तो यही दिख रहा है कि अमेरिका की बात जो है वो इजराइल नहीं मान रहा है। इजराइल खुद कह रहा है कि भाई हम तो स्वयं प्रभु देश हैं, अपने देश की सुरक्षा, अपने देश के फैसले हम खुद लेते हैं, किसी और के कहने पर नहीं लेते हैं और हमें जब लगेगा तब लेंगे। लेकिन अभी क्या हुआ है? अमेरिका की जो सेंट्रल कमान है उसने ईरान के दावे को चुनौती दे दी है और ये कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाज़ों की जो आवाजाही है वो जारी है। तो क्या यहाँ पर एक बार फिर से अमेरिका ईरान आमने सामने हो जाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूँ। और समुद्री मार्ग अमेरिका कह रहा है सुरक्षित बना हुआ है, ईरान कह रहा है कि हमने तो हॉर्मुज बंद करने का आदेश दे दिया, हॉर्मुज बंद हो गया है। अब भाई कौन सही है कौन गलत है? लेकिन ये बड़ी बात यह है कि हॉर्मुज पर अभी भी संकट के बादल है, उसके खुलने को लेकर के कई तरह की अनिश्चितताएं हैं और ये जो पीस डील है ना वो भी खटाई में पड़ती हुई इस वक्त दिखाई दे रही है। जो अमेरिकी सेंट्रल कमान है सेना की, उसके मुताबिक 20 जून को हॉर्मुज से 55 कमर्शियल जहाज गुजरे हैं। इन जहाज़ों के ज़रिए बड़ी मात्रा में सामान और 1.7 करोड़ से ज़्यादा बैरल तेल वैश्विक बाज़ारों में पहुंचाया गया है। यह अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमान कह रही है और ये भी कहा कि अमेरिकी सेना इलाके में मौजूद है। बात ये हुई थी कि यहाँ से पूरी तरह से जो माइनिंग बिछाई हुई है वो हट जाएगी, अमेरिका की सेना हट जाएगी। लेकिन अमेरिका की सेना क्या करी? अभी भी वो कह रहे हैं कि इस इलाके के अंदर उनकी मौजूदगी है ताकि ईरान के साथ जो समझौता हुआ है उसके सभी पहलुओं का पूरी तरह से पालन हो। इधर दोनों ही देश कह रहे हैं कि ये पालन नहीं करा। अमेरिका कह रहा है कि अभी तक ईरान ने पूरा पालन नहीं किया। ईरान कह रहा है कि जो आपने शर्तें दी थी ना उसका पालन आपने भी नहीं किया। तो ये पूरी दुनिया को कौन गुमराह कर रहा है और इसके पीछे का क्या खेल है? क्योंकि कुछ देर पहले ये भी खबर आई है कि अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति है JD वेंस, उन्होंने ये तक बयान दिया है कि हॉर्मुज के बंद होने का कोई सबूत नहीं है, ये टकराव फिर से बढ़ सकता है। आपको मैं ये बता दूं, यहाँ पर JD वेंस ने कहा कि अभी तक ऐसा कोई भी सबूत नहीं है कि हॉर्मुज पूरी तरह बंद हो गया है और ये उन्होंने फॉक्स न्यूज़ से बातचीत में कहा कि तेल टैंकरों की जो आवाजाही है वो जारी है। वेंस ने यह भी कहा कि अमेरिका को इस बात की उम्मीद है कि जल्द ही स्विट्ज़रलैंड में इराक के साथ बातचीत जो है वो शुरू हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। और अमेरिकी डेलीगेशन पहले से वहाँ मौजूद है और ईरानी डेलीगेशन के भी पहुँचने की उम्मीद है। लेकिन ये बात अभी हजम नहीं हो रही है। अब ये सवाल है कि क्या वाकई हॉर्मुज जो है वो खुलने को लेकर के अभी भी संकट बरकरार है और ये संकट क्या फिर से किसी युद्ध में तब्दील हो जाएगा या स्विट्ज़रलैंड की धरती से एक शांति की गुहार और शांति का मैसेज पूरी दुनिया में जाएगा? क्योंकि वहाँ पर ईरानी प्रतिनिधिमंडल भी बातचीत के लिए मौजूद है, अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद है, लेकिन बातचीत टल गई है। तो क्या वो बातचीत फिर से शुरू होगी? ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो डेटा कह रहा है कि इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग में 4000 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। ये बाकायदा लेबनान का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसकी तरफ से यह आंकड़े जारी किए गए हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि कैसे इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में जिस तरीके से जंग चली उसमें मरने वालों की संख्या पहुंच गई 4000 से ज़्यादा की। और एजेंसीज़ की खबरें ये कह रही हैं कि शुक्रवार को जब दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई उस वक्त भारी गोलीबारी और हमले हुए जिसमें लेबनान में कम से कम 47 लोगों की जान गई है। 4 इजरायली सैनिक भी इसमें मारे जाने का दावा किया गया है। इजरायली सेना क्या कह रही है? वो ये कह रही है कि हिजबुल्लाह ने शुक्रवार की रात को दक्षिणी लेबनान के इलाके में तैनात जो इजरायली बल है उन पर 50 से ज़्यादा रॉकेट दागे हैं और इसके जवाब में इजरायली सेना की तरफ से हमला किया गया। लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को ध्वस्त किया गया है, उन पर हमला किया गया है। लेकिन इन सब के बीच में हॉर्मुज को लेकर के ईरान ने एक बहुत बड़ी चेतावनी दी है, क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि हॉर्मुज बंद होने के सबूत नहीं है। ईरान क्या कह रहा है? ईरान की जो रिवोल्यूशनरी फोर्स है उसने
सारे जहाज़ों को ये चेतावनी दे दी है कि हॉर्मुज के पास नहीं फटके, हॉर्मुज के पास से गुजरे नहीं। और आईआरजीसी की तरफ से ये कहा गया कि अगर कोई इसका उल्लंघन करता है और इस चेतावनी के बावजूद भी हॉर्मुज को पार करने की कोशिश कोई जहाज करता है तो उसकी सुरक्षा की गारंटी हमारी नहीं होगी। तो गारंटी किसकी होगी? गारंटी उसी जहाज की होगी जो गुजरने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो किसी भी देश का हो। अब आईआरजीसी से जुड़ी मिलिट्री कमांड की तरफ से ये कहा गया है कि हॉर्मुज बंद करना पहला कदम है और इजराइल आगे भी लेबनान पर अगर हमले करता है तो ज़रूरी कदम और उठाए जाएंगे। लेकिन ज़रूरी कदम क्या उठाए जाएंगे वो अभी देखना बाकी है कि आखिरकार क्या हॉर्मुज खुलेगा, क्योंकि ईरान एक तरफ अमेरिका पर आरोप लगा रहा है कि जो समझौता था उसकी शर्तों का पालन नहीं हुआ है। अमेरिका कह रहा है ईरान पालन नहीं कर रहा है। ये अब चल क्या रहा है इसे लेकर के कई तरह की चर्चाएं हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आपको क्या लगता है कि अमेरिका ईरान की जंग का कोई अंतिम सॉल्यूशंस, कोई हल निकल जाएगा जिससे दुनिया को राहत मिले? जो इजराइल और लेबनान के संघर्ष का कोई हल निकल पाएगा? क्योंकि दोनों तरफ से अभी तलवारें खींची हुई है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन ये बड़ी बात है कि हॉर्मुज आखिर कब तक बंद रहेगा, इसे लेकर के भी सोचने की बात है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, अपना कमेंट करके बताइए कि हॉर्मुज क्या वाकई हमेशा हमेशा के लिए खुल जाएगा? क्या रास्ते जो है वो वापस से उसी तरह से सामान्य हो पाएंगे जहां पर कोई भी देश का जहाज हो बिना डरे हुए बेधड़क गुजर पाएँ और दुनिया को इससे राहत मिले? इस पर आपका क्या कहना है, इस पर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करें। नमस्कार।